हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिगरी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जिस फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सेल के अंदर बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं एंड आई थिंक सो ये फंक्शन आपके वी लुकअप से, एच लुकअप से एंड इंडेक्स मैच फंक्शन से 100% बेटर है और इस फंक्शन का नाम है एक्स लुकअप। आज हम यही सीखने वाले हैं, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और ये फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, जो भी मैं आपको फंक्शंस फार्मूलाज में आपको समझाता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, हर एक फंक्शन का फार्मूला का वो डिपेंड करता है डेटा की कंडीशंस के ऊपर कि आपका डेटा किस कंडीशन के मुताबिक जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके मुताबिक हम फार्मूले को वहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। अभी हमारे पास जो कंडीशन है बिल्कुल बेसिक्स है। यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम है और सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास अमाउंट है, या सेल हो सकते हैं या रेवेन्यू हो सकते हैं, जो भी है। ठीक है, हमारे पास इस एम्प्लॉय का अमाउंट कितना है, हमारे पास ये जो है अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। और आप यहाँ पे क्या चाहते हैं भाई, यहाँ पे हमने लिखा एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे उसका अमाउंट सर्च होके आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब की आपने प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन होगा एंड देन लुकअप वैल्यू आपके पास बेसिकली ये वाला होगा, सही है, एम्प्लॉय नेम F2 होगा, कॉमा एंड लुकअप एरे आपके पास एम्प्लॉय नेम्स जो कि आपके डेटा के अंदर होगा। ठीक है, आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से बिल्कुल नीचे सेलेक्ट करना है एंड देन कॉमा आपने यूज करना है। उसके बाद सेकंड आपके पास ऑप्शन आ रहा है डेट इज रिटर्न एरे का, तो वो होगा आपके पास अमाउंट वाला। वहां पे आपने C3 को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट कंट्रोल डाउन से आपने पूरा सिलेक्ट करना है कॉलम को एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपने सिंपल इंटर करना, आपके पास यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। देखो हमारे पास अहमद अली है, उसका अमाउंट यहाँ पे कितना है 9000, जो कि यहाँ पे भी सेम आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुभान, इंटर किया तो उसका जो है अमाउंट हमारे पास 5000 आ रहा है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स लुकअप। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस फंक्शन के अंदर जो फार्मूला हमने यहाँ पे टाइप किया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो एम्प्लॉय नेम्स है उनके अंदर नाम जो है फर्स्ट नेम भी है और सेकंड नेम भी है, फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों है। और आप चाहते हैं भाई मैं यहाँ पे एक नाम लिखूँ तब भी हमारे पास डेटा फिल्टर होना चाहिए। लेट सपोज इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे हमारे पास अहमद अली लिखा हुआ है पहला नाम, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँ अहमद, इंटर करूँगा तो उसका हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, हमें एग्जैक्ट वही नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसका भी कोई हल हो सकता है, बिल्कुल है, ये हम समझेंगे सेकंड एग्जाम्पल में। तो चलें सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम वही फार्मूला कंडीशन है डेटा का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम चाहते हैं भाई फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करें तब भी हमारे पास डेटा यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब की प्रेस करूंगा, ब्रैकेट ओपन होगा, लुकअप वैल्यू अगेन ये वाला होगा, कॉमा लुकअप एरे बिल्कुल सेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने एक काम करना है, जब आपने इसको सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू को, उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है एंड पर्सन। ठीक है, यानी एंड सिंबल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने लिखना है डबल कोट यानी कोटेशंस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देंगे एक दफ़ा स्टार, ठीक है, एंड देन अगेन डबल कोटेशन आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, एंड देन कॉमा। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास अगर फर्स्ट नेम यहाँ पे आप इंटर करेंगे तब भी डेटा यहाँ पे सर्च होगा, बाकी चीज़ें वही सेम रहेगा, सिर्फ आपने यहाँ पे जो आपने लुकअप वैल्यू यहाँ पे लिखा था उसको हमने थोड़ा सा फार्मूले के अंदर कस्टमाइज कर दिया। ठीक है, लुकअप एरे बिल्कुल वही ये वाला होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। इसी तरह हमारे पास जो रिटर्न एरे होगा अमाउंट वाला होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एक दफ़ा कॉमा, और इफ़ नॉट फाउंड अगेन आप यूज़ करेंगे कॉमा। देन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच का। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, देन करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज, आपने करना है यहाँ से इंटर। ठीक है, अभी देखें हमारे पास यहाँ पे अहमद लिखा हुआ ना,
मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ अहमद, इंटर करूंगा, तब भी हमारे पास उसका आंसर यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नाम लिखें तब भी आएगा, फर्स्ट नेम लिखें तब भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फार्मूला वही था, हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया। ये हो गया हमारे पास सेकंड एग्जांपल। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जांपल के ऊपर। अब यहाँ पे आप डेटा की कंडीशन को आप पहले देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स है और यहाँ पे हमारे पास मंथ के नेम लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हर एक महीने के सेल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अमाउंट हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, रेवेन्यू वटेवर जो भी है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे ही हम एक एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे एंटर करें, साथ में हम चाहते हैं भाई इस एम्प्लॉय ने फलां उस महीने में कितना सेल की है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम जैसे हम यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट यहाँ से फिल्टर होके इधर आना चाहिए। तो आप यूज़ करेंगे क्या, एक्स लुकअप इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अच्छा, लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, ऑब्वियसली आपके पास होगा ये वाला एम्प्लॉय नेम जो कि हमारे K2 के अंदर है, सही है। इसको आपने यहाँ पे रेफर करना है, फिर आप देंगे एक दफ़ा कॉमा, उसके बाद जो हमारे पास लुकअप एरे होगा ये होगा हमारे पास एम्प्लॉयज नेम जो कि हमारे पास डेटा में मौजूद है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप पूरा सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, अगेन आप यहाँ पे देंगे एक दफ़ा कॉमा। ठीक है, अब रिटर्न एरे लाने से पहले आप एक दफ़ा दोबारा से यूज़ करेंगे एक्स लुकअप। इसी फंक्शन के अंदर आप लिखेंगे एक्स लुकअप, टैप किया अगेन। ठीक है, आप यहाँ पे हमें पूछ रहे लुकअप वैल्यू, अब ये होगा हमारे पास मंथ वाला, ये वाला यानी K3 कॉमा, एंड देन हमारे पास जो लुकअप एरे होगा वो कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी D2 से लेकर H12 तक। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, रेंज बनाना है D2 से लेकर H2 तक। ठीक है, पूरा मंथ के नेम आपने यहाँ पे रेफर कर दिया, फिर आप देंगे एक दफ़ा यहाँ पे कॉमा, फिर जो रिटर्न एरे होगा वो कौन सा होगा, पूरा डेटा आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपने कर लिया, ब्रैकेट को आप करेंगे 2 दफ़ा क्लोज, देन आपने करना है सिंपल इंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा कासिम, और कासिम का जो है मार्च में कितना सेल है 2265, कासिम मार्च में आप चेक करो 2265 बिल्कुल सही आ रहा है। मंथ हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मैंने लिखा अप्रैल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास डेटा फिल्टर होके आ जाएगा, राइट। इसी तरह हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा की कंडीशन है वो आपने समझना है कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे अमाउंट है और यहाँ पे हमने बोनस सेट करना है, और जो बोनस सेट करना है उसका कंडीशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक एम्प्लॉय का सेल 0 है तो हम उसको बोनस देंगे 0%। अगर एक कस्टमर का सेल है, क्लाइंट का, एम्प्लॉय का 5000 है तो हम उसको देंगे 10%। इसी तरह बाकी जो है कंडीशन हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आप सिंपल यूज़ करना है एक्स लुकअप का इक्वल टू एक्स लुकअप, टैप की, एंड देन ये हमसे पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो हमारे पास ये वाला होगा अमाउंट वाला C3, फिर आपने देना है एक दफ़ा कॉमा, उसके बाद हमारे पास जो लुकअप एरे होगा डेट इज़ अमाउंट वाला, यहाँ से यहाँ तक आप देंगे। ठीक है, G3 से लेकर नीचे G6 तक। आपने इसको फ्रीज भी करना है F4 से, ठीक है, ताकि जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका फार्मूला काम करना चाहिए, इसलिए। ठीक है, अगेन आप देंगे कॉमा, उसके बाद आपके पास ये पूछ रहे हैं क्या, रिटर्न एरे, तो ये आपके पास होगा यहाँ से H3 से लेकर H6 तक, राइट। इसको भी आप करेंगे यहाँ से फ्रीज, देन आप देंगे कॉमा, तो ये हमसे पूछ रहे हैं इफ़ नॉट फाउंड, अगेन आप देंगे कॉमा, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सेकंड वाला एग्जैक्ट मैच आर नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ठीक है, -1 आप कर दो, फिर आपने करना है ब्रैकेट क्लोज, फिर आप करेंगे सिंपल इंटर। ठीक है, उसके बाद आप इसको नीचे बेशक ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो इस तरह से जो है आपका फार्मूला क्या करेगा, काम करेगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब इसका जो डेटा है वो कंडीशन आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि हमारे पास डेटा किस कंडीशन में है। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर एम्प्लॉयज़ के नेम है, सेकंड में हमारे पास उसके अमाउंट है, और तीसरे कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉफिट है,
फिर लॉस है, उसके बाद हमारे पास आखिर में रेटिंग का एक कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या फिल्टर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे एम्प्लॉय नाम जैसे ही इंटर करेंगे आपके पास उसका प्रॉफिट आना चाहिए, लॉस आना चाहिए और उसका रेटिंग यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। पहले मैं इनको डिलीट करता हूँ, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से। आपने यूज़ करना है एक्स लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा और जो लुकअप वैल्यू होगा डेट इज़ हमारे पास एम्प्लॉय नेम होगा जो कि I3 है। फिर आप देंगे एक दफ़ा कॉमा, उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं लुकअप एरे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एम्प्लॉयज़ के नेम, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, फ्रीज करना है। देन आप देंगे यहाँ पे एक दफ़ा कॉमा और जो रिटर्न एरे होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास यहाँ से होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ठीक है, E3 से लेकर G12 तक, ठीक है। और इसको भी आपने क्या करना है, फ्रीज करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन आपने सिंपल इंटर करना है, ठीक। यहाँ तक आपके पास आ गया। इसी को आप नीचे इसको ड्रैग करेंगे इस तरह, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो एक्स लुकअप है वो आपको इस तरीके से काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है। सो आपने इसको सीख लेना है और आपने अप्लाई करना है।